करके और हमको शिक्षा दी श्री कृष्ण ने। उनका नाम गोपाल पड़ा। अपने जीवन में श्री कृष्ण ने गो पालन को, गो सेवा को मुख्य रखा। हमको बताया कि मेरे भक्त होकर के तुम जरूर गो सेवा करो। आज वर्तमान में गायों की जितनी दुर्दशा है और किसी पशु की दुर्दशा नहीं। रोडों में जितनी मृत्यु एक्सीडेंट में गायों की होती है और किसी पशु की नहीं होती, ये हमारी कमी से। जब तक गाय दूध देती है तब तक हम उसको पास में रखते हैं। दूध देना बंद कर दें तो हम उसको आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हैं और वो एक्सीडेंट में रोड में मर जाती है। इसलिए गाय दूध देना बंद कर दे तो उसको छोड़ो मत। वो गोमूत्र तो करेगी, गोबर तो करेगी। पहले आपने देखा होगा खेतों में गोबर से ही अन्न पैदा होता था। ये डीएपी, यूरिया वगैरह ये नहीं डालते और इससे ज्यादा पैदावार होती। उर्वरक क्षमता को हमने केमिकल डाल डाल के, डीएपी, यूरिया डाल डाल करके नष्ट कर दिया। खेतों में गोबर की खाद डालो, इससे ज्यादा पैदावार। गावो विश्वस्य मातरः है, गाय को विश्व की माता कहा। हम अपने माता पिता को बूढ़े हो जाते हैं, जब वह काम धंधा नहीं कर पाते हैं तो क्या घर से निकाल दे? नहीं। तो हम गाय को क्यों वृद्ध होने पर दूध देना बंद कर देती है तो घर से निकाल दे? बहुत बड़ा अधर्म है, बहुत बड़ा। यदि सेवा नहीं कर पाते हैं तो गौशाला में उसको छोड़ दो, उसकी व्यवस्था करो वहीं। और आवारा मत छोड़ो मरने के लिए। बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अधर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में गो सेवा करके हम सनातन धर्मियों को शिक्षा दी कि जीवन में गो सेवा जरूर करो। जिस घर में गोग्रास निकाला जाता है कभी दरिद्रता नहीं आती। गो की कृपा से लक्ष्मी प्रसन्न। प्रत्येक दिन गाय को रोटी दो। गाय को रोटी देने लगोगे हर दिन, उस समय गाय आपके घर आने लगेगी। और नहीं व्यवस्था है तो गौशाला में रोटी इकट्ठी करके रख दो हर दिन की, और जहाँ गाय है, गौशाला है, वहां ले जा करके खिलाओ। गोग्रास भोजन बनाओ। प्रथम रोटी गाय की और लास्ट रोटी कुत्ते की। पहली रोटी गाय के लिए निकालो। ब्रह्मा आदि ने भी गाय बनने के लिए प्रार्थना किया भगवान से। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो,
मिलिकालिंदी कूल कदम्ब की डार। भगवान पशु हो तो ब्रज की गाय, पक्षी हो तो वृंदावन का, पत्थर बनो तो गिरिराज का, मनुष्य बनो तो ब्रज का। वाह भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। ताड़ वृक्ष के फल मीठे मीठे पके थे, उनकी सुगंध आ रही थी। ग्वाल वालों ने प्रार्थना किया, भगवान बलराम को लेकर गए, इन वृक्षों को हिलाया, फल गिरे। वह गधे के रूप में राक्षस रहता था, वह आया, दुलत्ती चलाने लगा मारने के लिए। कृष्ण ने बलराम को इशारा किया, बलराम ने उसके पैर पकड़ करके और घुमा करके पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। बोलबाल कृष्ण भगवान की जय। अध्यात्म स्वरूप में देहाध्यासो ही धेनु, देह का अध्यास ही धेनु का स्वरूप। कृष्ण ने मारा, बलराम से मरवाया, क्योंकि बलराम जीवाचार और हमारा देह का अध्यास गुरु ही मिटाएंगे, आचार्य ही मिटाएंगे। देहाध्यास शरीर को अपना मानना, देह को अपना मानना, ये सबसे बड़ा पाप है। जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है, हमारा नहीं। जब तक हम देह को अपना मानेंगे, ये मेरा है, ये मैं हूं, तब तक मुक्ति नहीं होती। बढ़ता है, मृत्यु होती है शरीर की, जीव की नहीं। मैंने किया, मैंने जन्मा, मैं मरा, मैं बाची जो शब्द है वो जीवात्मा के लिए है। जैसे हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम पुराने कपड़े चेंज करके नवीन कपड़े धारण कर लेते हैं। ऐसे ही जीवात्मा का कपड़ा है यह शरीर। जब वह पुराना हो जाता है तो जीवात्मा को अच्छा नहीं लगता। फटे पुराने कपड़े जैसे हमको पसंद नहीं आते, अच्छे नहीं लगते हैं, वैसे ही जब यह शरीर बद्ध हो जाता है, जीवात्मा को पसंद नहीं आता, उसको नवीन कपड़े धारण करने की इच्छा होती है। इसलिए वृद्ध शरीर को वह छोड़ करके नवीन शरीर वस्त्र को धारण कर। शरीर अलग है, जीवात्मा अलग है। देहाध्यास कौन मिटाएगा, अज्ञान कौन मिटाएगा? गुरुदेव ही। इसलिए भगवान ने उसे ना मार करके बलराम जी से मरवाया। बलराम जी जीवाचार है, लक्ष्मण जी जीवाचार है। काली नाग के 101 फण थे, उसने जमुना को दूषित कर दिया था। जमुना का यह देह था। बरसात आती है, बरसात में नदी आती है, नदी में पानी फैल जाता उस समय, और जहाँ एकत्रित होता है, गड्ढा बन जाता, पानी एकत्रित रुक जाता, उसको ही दह कहते हैं। तो जमुना किनारे काली दह था, जमुना जल दूषित कर रखा था उसने। भगवान ने उसको निकालना चाहा, जमुना को स्वच्छ करना चाहा। खेलने के बहाने गए और श्री कृष्ण उस पर कूद गए। कृष्णा को कृष्ण सर्प के द्वारा श्री कृष्ण ने दूषित दिखा और उसे स्वच्छ करना चाहा। सो रहा था, पैर की ठोकर से जगाया, जागा वह कालीनाग और श्री कृष्ण को दंशन करने लगा। युद्ध हुआ। श्री कृष्ण उसके सिर पर चढ़ गए। जिस जिस फण को मारने के लिए उठाता उसी उसी फण पर भगवान श्री कृष्ण और अपने पैर की ठोकर से उसको कूटते हैं।
भगवान नृत्य करने लगे। अखिल कलादि गुरु ननर्त, संपूर्ण कला के आदि गुरु श्री कृष्ण नृत्य करने लगे। गंधर्वों ने वाद्य बजाया। तांडव गति मुंडन पर नृत्य वनमाली, हम फनन ऊपर बिम बिम बिनति करत, नाग वधु आली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य वनमाली। श्री कृष्ण नृत्य करते। श्री कृष्ण के पैर की ठोकर से वह अचेत हो गया। उनकी स्त्रियों ने स्तुति की श्री कृष्ण की, हे प्रभु, न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिंस, तवावतारः खल निग्रह। आपने दंड दिया, अच्छा ही किया। खलों को दंड देने के लिए ही आपका अवतार हुआ। अब यह पत्नी का धर्म है। दूसरा व्यक्ति पति को मारे और पत्नी कहे कि तुमने ठीक मारा, यह पत्नी का धर्म है। पर ये कैसे कह रही हैं नाग पत्नियां कि आपने जो दंड दिया ठीक ही किया। क्यों? विशेष धर्म का आश्रय लेकर। पति की सेवा करना साधारण धर्म है और भगवान की सेवा करना विशेष धर्म है। वही तो समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था मीरा जी को। मीरा जी ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा, भगवान, बचपन में मैंने गिरधर से मित्रता कर ली, अब वह छोड़ी नहीं जाती। मेरे सगे संबंधी भक्ति में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, क्या करूं मैं, कुछ बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीरा जी के पत्र का उत्तर लिखा, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। भगवान जिसके प्रिय नहीं है वह कितना ही स्नेही संबंधी हो, उसको छोड़ देना चाहिए। किसी ने छोड़ा, बोले छोड़ने से पाप लगेगा, बोले नहीं। किसी ने छोड़ा, उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत मेहतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी। बलि ने गुरु को त्याग दिया, प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया और भरत ने अपनी मां को त्याग दिया। हमारे जीवन में तीन मुख्य होते हैं, गुरु, माता, पिता। पर जब ये भगवान से विमुख कराने लगे, भगवान की भक्ति में व्यवधान उत्पन्न करे, तो इनको त्यागन भी कर सकते, कोई पाप नहीं। बलि ने गुरु शुक्राचार्य जी को त्याग दिया, कोई पाप नहीं। प्रहलाद ने मां को त्याग दिया, भरत ने, और प्रहलाद ने पिता को त्यागा। और पति को त्यागा किन्होंने? गोपियों ने पतियों को त्याग दिया। अकल्याण हुआ इनका, भय मुद मंगल का। हम अंजन किस लिए लगाते हैं आंख में? आंख की ज्योति बढ़ाने के लिए। अंजन लगाने से आंख ही फूट जाए, ऐसा अंजन किस काम? हम संबंध बनाते हैं परिवार का, किस लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए।